क्लास 8 के सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिससे हमें पता चलेगा कि किसी भी जगह का मैप कैसे फॉर्म करते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर हम ये भी चीजें जानेंगे कि किस तरीके से हम किसी जगह के मैप के अंदर स्केल का यूज करते हैं। स्केल, हाँ, तो वही स्केल का यूज जो आप अपनी डायग्राम बनाने के लिए करते हो, उसी स्केल से डिस्टेंस नाप कर हम मैप्स की भी स्केल बनाते हैं। तो कैसी होती ये चीजें और किस तरीके से हम इन सब चीजों को परफॉर्म करते हैं, तो चलिए आज जानते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा एक बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर, इंटरेस्टिंग तो है ही, जिसका नाम है मैप स्केल। तो इस चैप्टर के अंदर आप पहले एक तस्वीर देखते हो। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इन्हीं सब चीजों का जो उसके पीछे है उसका एक चित्र बना रहा है। अब चित्र बनाने के लिए पहले तो वो हर चीज की एक स्केल ले रहा है। मतलब वो जब भी ये पिक्चर बना रहा है तो उसको उन सब चीजों का, सारी चीजों का एक रफ आइडिया होना जरूरी था। तो रफ आइडिया किसी भी चीज की जरूरी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस चीज की स्केल लेते हैं। ओके, उस चीज का एक पूरा ढांचा बनाते हैं। तो वही सब चीजें इस फोटो के अंदर हो रही है। अब यहाँ पे एक फोटो है जिससे कि एक पूरी दुनिया का मैप बना दिया गया। क्या पूरी दुनिया एक पेपर के ऊपर आ समा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इतनी बड़ी दुनिया है और एक पेपर के ऊपर लाकर रख दी, क्या इतना आसान है कि हम पूरी दुनिया को एक पेपर के ऊपर लगाए? नहीं। बट हमने हर जगह के एस्टिमेट्स लिए, उन जगह की चाहे कितनी भी बड़ी ये हो, हम बोल सकते लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, एरिया हो, लेकिन हम उस चीज को अगर पूरा नाप कर एक छोटे फॉर्म में लाकर रख सके तो वही होता है एक बड़े से जगह को एक एस्टिमेट स्केल के साथ नाप कर हम एक मैप के ऊपर लाते हैं छोटे साइज में। तो देखिए, वी हैव सीन डिस्कशन अबाउट दैट पेंटर होल्डिंग पेंसिल इन हैंड इन पर्टिकुलर वे। वी कैन सी देयर इज मेजरमेंट इन स्कूल ऑल्सो। स्कूल के अंदर बहुत से ऐसे स्कूल है जहां पे इस तरीके से मेजर करते, जैसे हाइट को मेजर करने के लिए इन्होंने एक साइड पे ऐसे चौक से मार्क किया, फिर हर व्यक्ति की हाइट कितनी है उससे ये सब लोग जो है वो नापेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर उनको अपनी हाइट पता चल रही है, किसकी हाइट कितनी है इसका एक रेशियो पता चल रहा है। तो हर जगह का एक एस्टिमेट वो ले रहे हैं। अब हम देखते हैं इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वही जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पहली यहां पे चित्र को देखा, द पेंटर फर्स्ट टेक एन एस्टिमेटेड स्केल। उस जगह का ड्राइंग बनाने के लिए उसने हर चीज को अच्छे से स्केल वाइज उस जगह को अपने साथ उस पेपर के ऊपर क्या किया, ड्रॉ किया। कुछ ऐसा होता तो उसे लैंडस्केप कहते हैं। लैंडस्केप जो होता है वो आड़ा होता है एस्टिमेट, और अगर वो ऐसे है ऊपर से नीचे नीचे तक तो इसे पोर्ट्रेट कहते हैं। तो इसकी फोटो पोर्ट्रेट फॉर्म में है। वी कैन सी आफ्टर दैट ही ड्रॉ अ स्केच ऑन द पेपर, द पेंटर डज दिस सो दैट द पिक्चर इज ड्रॉन टू द स्केल। यहां पे पेंटर जो है क्या कर रहा है, ये पिक्चर बनाने के लिए उस स्केल का यूज कर रहा है। और उसके बाद यहां पे हम देख सकते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ द मैप, जब मैप भी बनाना होता है तो पिक्चर फर्स्ट सर्वे, किसी भी जगह का पूरा जो फोटो है उसका पहले क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। आप गूगल मैप के बारे में जानते हो। गूगल मैप जब हम यूज करते हैं तो हमें एज इट इज डायरेक्शन दिखाई देती है, एज इट इज उस जगह का लोकेशन दिखाई देता है। तो पहले क्या होता है, वहां पे जाके कैमरे से हर जगह की एक फोटो खींची जाती है, एस्टिमेट बनाया जाता है, बाद में ये सब चीजें मैप के ऊपर आती है। एट द फर्स्ट टाइम आफ्टर स्पेशल ऑब्जर्वेशन अ स्केल इज फिक्स। एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन करने के बाद उस जगह की जो स्केल है, मतलब उसका डिस्टेंस कितना है, वो सारी चीजें फिक्स की जाती है। यूजिंग दिस स्केल, इस स्केल का यूज करके मैप की आउटलाइन बनाई जाती है और पूरी होल अर्थ या किसी पार्ट को हम प्रिपेयर करते हैं उस मैप के ऊपर लाने के लिए। ऐसी सारी चीजें हमें मैप मेकिंग में यूजफुल रहती है और बहुत सी ऐसी ट्राई दिस वाली चीजें जो आप कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जहां पे आपके क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके आप यहाँ पे नाम लिखोगे, हाइट लिखेंगे फोटोग्राफ के अनुसार कितनी है,
तो आपको फोटोग्राफ के अनुसार हाइट अगर आप काउंट करेंगे यहाँ पे तो कुछ बहुत कम दिखेगी, 10 सेंटीमीटर, कोई 8 सेंटीमीटर, कोई 11 सेंटीमीटर। लेकिन उनकी एक्चुअल हाइट भी उतनी है क्या? नहीं, उनकी एक्चुअल हाइट 130 सेंटीमीटर हो सकती है। तो एक फोटो का अगर रेशियो 10 है तो वो 1 से कितना होगा? 1 से 13 होगा, क्योंकि हम 0 को यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो एग्जैक्ट जो रेशियो हमें इस व्यक्ति का मिला है, गोपाल का, वो मिला है 1:13। ओके, 1:13 रेशियो मिला है। एक्चुअल एक व्यक्ति यहाँ पे फोटो में इतना है तो रियल में कितना है वो रेशियो हमें यहाँ पे मिल जाता है। ऐसे ही रेशियो आप अपने क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स है उनका एक्टिविटी बेस्ड रेशियो निकाल सकते हो। फ्रॉम द ऑब्जर्व we have observed this table, you must have realized that difference between the actual height and the height of the photograph is totally different. You must have to also realize that in the photograph you can say everyone's height has decreased. फोटोग्राफ में सबकी हाइट क्या दिख रही है? छोटी दिख रही है, डिक्रीज्ड है। बट सेम प्रोपोर्शन हम रियल हाइट के साथ देखें तो ज्यादा है। सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। यही प्रिंसिपल मैप स्केल में भी यूज किया जाता है। जैसे कि एक फोटोग्राफ में वर्ल्ड मैप दिखाया, तो अगर हम रियल में वर्ल्ड को देखें तो क्या रेशियो बनता है? कितने गुना तक ज्यादा बनता है? लाखों में, करोड़ों में बनेगा। तो दैट इज व्हाई वी कैन से दिस इज द एक्चुअल एंड रियल। वी कैन से फोटोग्राफ में क्या डिफरेंस है। वी हैव टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ और सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द ग्लोब और मैप। हम बहुत सी जगह से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अर्थ के बारे में या फिर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ग्लोब के बारे में, वो हम मैप के ऊपर ही देखते हैं। साथ ही साथ व्हाइल प्रिपेयरिंग अ मैप, अगर मैप बनाना हो तो हमें एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस ऑन द पेपर लेना जरूरी है। सम कन्वर्जन्स हम इसके लिए करते हैं ज्योमेट्री के, जिससे कि हमें एस्टीमेट हाइट मिले। ओके, क्योंकि हम एक्चुअल हाइट को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, हम बस एक इमेजिनरी हाइट को यूज कर सकते। जैसे कि यहाँ पे देखो, पिंपल गांव से लेके बोरगांव और नांदगांव, इनका जो डिस्टेंस है उसका एक स्केल वाला ये मैप है। इस एक्टिविटी में हमें ये दिखाया। तो इसको डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू विलेजेस ऑफ साहिल एंड मिनाल, जो है साहिल और मिनाल के बीच में का एक्चुअल डिस्टेंस अगर देखा तो 50 किलोमीटर है। मतलब साहिल रहता है बोरगांव में और मिनल रहती है भारगांव में। बोरगांव और भारगांव का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। बट द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज ऑफ मिनल एंड प्रज्ञा, अगर मिलन और प्रज्ञा के गांव का डिस्टेंस देखे तो 20 किलोमीटर है। और बिटवीन साहिल एंड प्रज्ञा विलेज देखे तो 60 किलोमीटर है। तो ऐसा एक ट्रायंगल बन गया। जैसे कि आप अगर यहाँ पे ड्रॉ करना है हमें, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है कि साहिल और मिनल का डिस्टेंस कितना था। साहिल और मिनल, देखिए क्या हम 50 किलोमीटर की लाइन निकाल रहे हैं? नहीं, बस हम एक एस्टीमेट ले रहे हैं कि हाँ साहिल और मिनल के बीच में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। साथ ही साथ मिनल और प्रज्ञा के बीच में कितना है? मिनल और प्रज्ञा अगर हम यहाँ पे निकाले, प्रज्ञा कितना है? 20 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा छोटा लेना था बट ठीक है, समझ लो। उसके बाद साहिल और प्रज्ञा के बीच में, साहिल और प्रज्ञा के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 60 किलोमीटर। तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। तो ये तीनों विलेजेस को हमने इस फॉर्मेट में बनाया है। स्केल ऑफ मैप कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। मतलब हम जो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे काउंट कर रहे हो वो 10 किलोमीटर के बराबर है। और यहीं से हमें मिलता है एक विलेज का बेसिक सिंप्लीफाइड मैप। तो इन अ मैप स्केल इट इज एसेंशियल टू कोरिलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हमें 2 पॉइंट के बीच में के डिस्टेंस कोरिलेट करना आना चाहिए। साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस जो 2 पॉइंट के बीच में है ग्राउंड पे, साथ ही साथ उसका मैप के ऊपर डिस्टेंस कितना है, उसका ग्राउंड डिस्टेंस कितना है, उसका रेशियो लेना चाहिए। अब ये ड्रॉ करने के लिए ट्रू और इसेंशियल हमें होना चाहिए ग्राउंड का डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस आर मेजर ड्यूरिंग सर्वे। ये डिस्टेंस कब नापे जाते हैं? सर्वे के टाइम पे नापे जाते हैं। और ये सब प्रिपेयर करते वक्त हम क्या करते हैं? जो सुटेबल रेशियो होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द मैप इट इज नेसेसरी टू मेंशन द मैप स्केल। जब हम
मैप को सर्वे करते उस टाइम पे हमें मैप की स्केल लाना जरूरी है। दिस फैसिलिटेट मैप रीडिंग एंड हेल्प्स द अंडरस्टैंडिंग द डिस्टेंसेस ऑफ ग्राउंड, और इसी से हमें ग्राउंड और सब चीजों का डिस्टेंस पता चलता है। देयर आर 3 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्केल ऑन अ मैप। 3 वेज है अगर हमें मैप के ऊपर स्केल को डिस्कस करना है तो चलिए हम देखते हैं उन सब चीजों को, कैसे हम इसको एक्चुअली डिस्कस करेंगे मैप के ऊपर। ये महाराष्ट्र का पूरा मैप है, यहाँ पे हमारे 36 डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, आपका कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्केल को ऑब्जर्व करें तो 1 सेंटीमीटर मतलब 60 किलोमीटर है, और 1 का रेशियो है सीधा सीधा, ये कितना नंबर है 60 लाख। ओके, तो 1:60 लाख ऐसा यहाँ पे स्केल टाइप का रेशियो बना है। अब यहाँ पे वर्बल स्केल, न्यूमेरिकल स्केल और लीनियर स्केल, ऐसी 3 स्केल की टाइप है। टाइप ऑफ स्केल, टाइप्स कितनी है स्केल की? वर्बल स्केल, न्यूमेरिकल स्केल और लीनियर स्केल, जिसको ग्राफिकल स्केल भी बोला जाता है। अब यहां पे देखिए, जो वर्बल स्केल होगी वो बस बोलने वाली, वी कैन से उसका एक्सप्रेशन दिया है। न्यूमेरिकल होगी वो नंबर में होगी, और लीनियर या ग्राफिकल होगी वो थोड़ी ज्यादा हम बोल सकते हैं अच्छे से हमें ग्राफिक्स के फॉर्म में दी होगी। जैसे वर्बल स्केल देखिए, वर्बल स्केल इज 1, ये आईएमपी है एग्जाम के लिए, जो आईएमपी है आपको करके रखना होगा। वर्बल स्केल क्या होती है, न्यूमेरिकल क्या होती है, ग्राफिकल क्या होती है। वर्बल स्केल इज 1 in which we can say distances are expressed with the use of words, जहां पे वर्ड्स का यूज करके डिस्टेंसेस एक्सप्रेस किए जाते हैं, मेजरमेंट लिया जाता है। और यहाँ पे स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, ऐसा एक वर्बली बोला गया है। और इसका यूनिट डिस्टेंस मैप के ऊपर हमें देखने को मिलता है किलोमीटर में, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो ये किलोमीटर में यूनिट हमें 1 सेंटीमीटर का 60 किलोमीटर से दिखा रहा है, तो ये यूनिट यहां पे लिया गया उस चीज का। अब है न्यूमेरिकल स्केल। द स्केल इज एक्सप्रेस एज अ रेशियो, जो स्केल एक रेशियो की तरह एक्सप्रेस की जाती है उसे न्यूमेरिकल स्केल बोलते हैं। जैसे कि 1:60 लाख, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द डिस्टेंस ऑन द मैप, एंड 60 लाख रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। 1 रिप्रेजेंट करता है जो मैप के ऊपर डिस्टेंस है, और 60 लाख हमें बताता है कि ग्राउंड लेवल पे कितना डिस्टेंस है। मतलब एक्चुअल डिस्टेंस 60 लाख है, लेकिन नॉर्मल डिस्टेंस पेपर के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। दिस इज 60 लाख टाइम्स द मैप डिस्टेंस। मैप से 60 लाख टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस इन सब चीजों का है, ये ऐसे हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, समझो अगर हम एक यहाँ पे गोवा दिखाना चाहते हैं, ठीक है, गोवा तो छोटी सी स्टेट है, लेकिन फिर भी 30,000 तक का तो उसका रेशियो बनेगा। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जाए तो 1,30,000 तब तक यहाँ पे बनेगा। लेकिन एक्चुअली अगर हम दिखाए मैप के ऊपर गोवा को, वो बस 13 होगा, ठीक है, 13:1,30,000 ऐसा उसका रेशियो बनेगा। मतलब ये होगा मैप के ऊपर डिस्टेंस, और ये होगा एक्चुअल गोवा का ग्राउंड लेवल पे डिस्टेंस इन द किलोमीटर्स। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कैन से कि हम इस तरीके से मैप के ऊपर कुछ छोटी चीजों को दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीजें बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और इसी फ्रैक्शन को 1:60 लाख को उन्होंने बोला है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इन द स्केल ओनली नंबर्स आर यूज्ड, इस स्केल के अंदर नंबर्स का यूज होता है। दिस स्केल इज ऑल्सो रिटन एज 1:60 लाख, एंड इन दिस मेथड देयर आर नो वर्ड्स यूज इंडिकेटिंग मेजरमेंट। यहाँ पे कोई वर्ड नहीं यूज किया जाता, तो यूनिट का, सेम यूनिट का यूज किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड और बाकी राइट हैंड साइड के ऊपर। अगर हम देखें लीनियर स्केल के बारे में, व्हाट इज लीनियर स्केल? लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधा, एक सिंपल सी ऐसी एक लाइन है। ओके, एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है, यहां पे आप देख सकते हो। व्हाट इज लीनियर? एंड दिस स्केल इज शोन ज्योग्राफिकली ऑन द मैप। स्केल को कैसे दिखाते हैं? ज्योग्राफिकली दिखाते हैं मैप के ऊपर। कैसे दिखाते हैं? ज्योग्राफिकली। व्हाट इज ज्योग्राफिकली मींस? ज्योग्राफिकली मींस हम किसी भी जगह के ऊपर है तो वो ज्योग्राफिकल होगा। लेकिन ये वर्ड क्या है? ये ज्योग्राफिकल ना होके ग्राफिकल है। ग्राफिकल मतलब किसी भी चीज को फोटो के फॉर्म में दिखाना। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो के फॉर्म में देख पा रहे कि ये यहां से जो डिस्टेंस है
कुछ किलोमीटर, 0.110 से देकर हमें यहाँ पे लेकर जा रहे हैं 50 किलोमीटर तक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ दैट एरिया इन द ग्राफिकल वे, फोटो की फॉर्म में देख सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लीनियर स्केल, इसी को हम बोलते हैं लीनियर स्केल। अब ग्राफिकल स्केल का इंपॉर्टेंस क्या है? वेरी ऑफन इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस और एनलार्ज द ओरिजिनल मैप। हम देख सकते हैं नेसेसरी बहुत ज्यादा है, एक तो मैप को रिड्यूस करे या एनलार्ज करे टू द ओरिजिनल मैप, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस द स्केल ऑफ मैप चेंजेस। जब हम ये सारी प्रोसेस करते हैं मैप की स्केल चेंज होती रहती है, अगर किसी बड़े मैप को छोटे मैप में कन्वर्ट करना हो तो। देयर आर मेनी मेथड ऑफ रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग मैप। मैप को छोटा करने की या बड़ा करने की बहुत सी मेथड है। वन ऑफ देम इज बाय टेकिंग फोटो कॉपी ऑफ द ओरिजिनल मैप। एक तो ऐसी मेथड है कि जिसके अंदर हम किसी भी मैप का क्या करते हैं, सीधा फोटो लेते हैं, एक मेथड है। उसके बाद दूसरी चीज जो है वो रिड्यूस करना या एनलार्ज करना, बाद में वो फोटो को। व्हेन द मैप इज रिड्यूस द एनलार्ज मेथड और द एनलार्जिंग मेथड जो है इसके अंदर, यहाँ पे एक तो वर्बल या फिर न्यूमेरिकल स्केल या ओरिजिनल मैप डज नॉट चेंज। ये मेथड करने के बाद भी कोई भी मैप की स्केल चेंज नहीं होती। बट अगर ग्राफिकल स्केल को हम ड्रॉ करें और उसको चेंज करने की कोशिश करें तो एक्चुअल साइज ऑफ मैप चेंज होगी, ऑल्दो द फॉन्ट साइज विल ऑल्सो चेंज। जैसे कि यहाँ पे हमें ग्राफिकल फॉर्म के कुछ मैप दिखाई गए हैं, यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस ऐसा उसको बोला है। ये एक यूनिवर्सिटी का मैप है, मतलब यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा कॉलेज का ही पार्ट हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे प्राथमिक आरोग्य केंद्र उस यूनिवर्सिटी में कहाँ पे है, लाइब्रेरी कहाँ पे है, बाद में एंट्रेंस कहाँ पे है, उसकी स्केल कहाँ पे है, तो स्केल लिखनी है हमें। और कार्यालय मतलब हेड ऑफिस कहाँ पे है, ऐसी बहुत सी चीजें, सभागृह कहाँ पे, ऐसा उस ग्राफिकल फॉर्म में उस मैप के अंदर दिखाया गया है। अब हम देखते हैं सम लोकेशंस विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ यूनिवर्सिटी आर गिवन and the distance between the statue and the entrance gate is 0.5 किलोमीटर। मेजर द डिस्टेंस एंड डिटरमाइन द स्केल। अगर यहाँ पे हमें बोला है कि डिस्टेंस जो है स्टैचू का, ये स्टैचू और यहां से जो एंट्रेंस गेट है उसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, 0.5 व्हाट 0.5 किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर डिस्टेंस है इस एरिया का। तो आप उसको स्केल फॉर्म में कैसे तैयार करेंगे? तो आपके पास सिंपल है, 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर यू हैव टू गिव, यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग। आपको सारी चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे हेल्थ सेंटर टू लाइब्रेरी का कितना है, लेक टू ऑडिटोरियम का कितना है, ऑफिस टू लेक का कितना है, ऑडिटोरियम टू ऑफिस कितना है। तो ये ऑन द बेसिस, जैसे कि हमने पहले इसमें देखा है कि हमने किस तरीके से एक स्केल को दिखाने के लिए हर एक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस लिया है उस हिसाब से आप हर चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वी कैन से 0.50 किलोमीटर इन एज कंपेयर टू आधा किलोमीटर। तो आपको हर चीज का लोकेशन पहले पता होना चाहिए। जैसे कि गिव इट अ ट्राई में उन्होंने बताया है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैप दे दिया और डिस्टेंस फ्रॉम शॉपिंग मॉल वो सारा किलोमीटर में है। पहले तो शॉपिंग मॉल कहाँ पे है वो आपको देखना होगा। तो ये है शॉपिंग मॉल। तो यहां से हर जगह का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना किलोमीटर पे कितनी कौन सी जगह है। तो उसके लिए हमें हर चीज का लोकेशन पहले तो हम रफली कैलकुलेट करेंगे, और ये ज्यादा दिख रहा है तो मतलब ज्यादा है। हर चीज का हम लोकेशन डिसाइड करेंगे, जैसे कि ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, ये मैक्सिमम 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, ये 3 किलोमीटर का है, ये 5 किलोमीटर का है। और ऐसे हम निकाल सकते हैं हर एक जगह के साथ कौन सी जगह का लोकेशन हमें दिखता है। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं? When small area or ground is shown covering the large area on the map, it is called as large scale map. Small area है ग्राउंड के ऊपर और उसको कवर कर रहे हैं लार्ज एरिया में इन द मैप के फॉर्मेट में, तो उसे लार्ज स्केल मैप कहते हैं। मैप्स ऑफ द सिटी, सिटी का हो, विलेज का हो, एग्रीकल्चर का हो, फील्ड का हो, ऐसे मैप जो होते हैं ये एग्जाम्पल किसके हैं? लार्ज स्केल मैप के। एग्जाम में पूछते हैं सिटी, विलेज, एग्रीकल्चर, ये फील्ड वगैरह ये कौन से स्केल के मैप में आते हैं? तो लार्ज स्केल मैप के स्केल में आते हैं। जनरली मैप्स विथ अ स्केल ऑफ लेस
we can say as 1:10,000 are known as large scale map. उसका रेशियो भी दिया है 1:10,000 is called as large scale map. अब यहां पे देखिए मैथमेटिक्स के अंदर वी कंपेयर टू फ्रैक्शन. अब मैथमेटिक्स दो फ्रैक्शन को हमेशा से कैलकुलेट करते, स्मॉलर नंबर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हायर वैल्यू, एंड मैथ स्केल्स आर नॉट इन फ्रैक्शंस बट दे आर रेशियोज. The same principle of fraction is used while comparing ratios, and hence the numerical scale 1:1000 is called as large scale, and the numerical scale of 1:150,000 we can say it is called as small scale. तो किसी छोटी जगह को बड़े करके दिखा रहे हैं तो वो होगा लार्ज स्केल मैप, और किसी बड़ी जगह को मैप के ऊपर छोटा करके दिखा रहे हैं, 50,000 एकड़ की जगह है उसको 1 दिखा रहे हैं, तो दैट इज द स्मॉल स्केल मैप. When the part of ground covers small, we can say area on the map, they are small scale map, and that means when a small scale is used to show the information of the large part of the earth, and this is called as the हमारा जो वर्ल्ड का मैप है, सिंपली याद रखो जो बड़े मैप होते हैं उनको छोटा करके दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्मॉल स्केल मैप, और जो एरिया छोटे हैं उनको बड़ा करके दिखा रहे हैं उनको हम बोलते हैं लार्ज स्केल मैप. तो वर्बल स्केल में आप डिस्टेंस वगैरह यहाँ पे देख लो, 1 सेंटीमीटर 60 किलोमीटर ये वर्बल स्केल का है, और साथ ही साथ 1:60 लाख इज द न्यूमेरिकल स्केल, एंड वी कैन से हियर द ग्राफिकल स्केल के अंदर हमें बस एक पूरा पिक्चर दिखता है, जैसे ग्राउंड लेवल पे डिस्टेंस पूरा देखने को मिलता है. लार्ज स्केल स्मॉल एंड शो द डिटेल, ये ऐसे आपको ऑलवेज रिमेंबर करने बताया गया टेबल के अंदर, और ऐसे इसके रेशियो भी दिए हैं. जैसे कि ये गूगल मैप है, ये लार्ज स्केल मैप है, छोटी चीजों को बड़े करके दिखाई गई है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज लार्ज स्केल मैप. यहाँ पे वो स्केल को ग्राफिकल फॉर्मेट में उन्होंने दिखाया है. अब यहाँ पे हम क्लासिफाई करते हैं कि मैप शोइंग द फॉलोइंग एरियाज इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. अगर बिल्डिंग है तो ये किस में आएगी, इसको लार्ज स्केल में डालेंगे, स्कूल लार्ज स्केल में, कंट्री ऑफ इंडिया ये होगा स्मॉल स्केल मैप में, इतनी बड़ी कंट्री को हम स्मॉल स्केल मैप में दिखाते. चर्च लार्ज स्केल मैप में, मॉल लार्ज स्केल में, वर्ल्ड मैप स्मॉल स्केल मैप में. इसके बाद गार्डन स्मॉल स्केल में, डिस्पेंसरी स्मॉल स्केल में, महाराष्ट्र स्टेट यहाँ पे स्मॉल स्केल में, ये लार्ज स्केल, ये राइट जहां पे मैंने किए वो लार्ज स्केल है. नॉर्थ स्काई एट द नाइट, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये स्काई है, तो ये भी कहां पे जाएगा, स्मॉल स्केल मैप में जाएगा. तो ऐसी बहुत सी चीजें आप यहाँ पे एक्सरसाइज में सॉल्व कर सकते हो. मुंबई टू बेंगलुरु डिस्टेंस ऑन मैप कितना है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, ये आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मिला है. इसको आप गूगल का इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हो. यूज गूगल फॉर दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क आफ्टर दिस क्लास. So this is what we have seen the math scale chapter. It is very interesting chapter. अगर आपको समझ में आए इस लेक्चर को आप बार बार देखिए, एक बार में नहीं समझा 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं समझा 3 बार में देखिए, लेकिन आपको एक बार अगर आप इस क्लास को अच्छे से समझ लेते हो तो बहुत ही बढ़िया क्लास है. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.